चलिए छात्रों, मैं आज आपको कक्षा 10 की मैथ में जो पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, इसकी पहली एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को देखें और अच्छे से अध्ययन करें। जो भी आपको समस्या हो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको ज्ञात मासा करना है, किंतु यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि जो आप आज तक कैसे मासा ज्ञात करते थे। तो पहले छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे आप कक्षा 6, 7, 8 तक पढ़े होंगे, 3 और 10 का मासा कितना होगा। तो 3 और 10 का मासा आप भाग द्वारा ऐसे निकालते थे कि 3 से 10 को भाग करते थे, वो भाग करते थे तो 3 त्रिका 9, फिर यहाँ 1 बचेगा। अब 1 को बाहर रखते थे और 3 को अंदर कर देते थे, फिर भाग करते थे, 1 तिक्कम 3। समझ में आ रहा है बस, 1 तिक्कम 3, तो यहाँ पर 0 बच जाता था। तो जैसे ही 0 होता था शेषफल, वैसे ही आपकी जो भाजक संख्या हो जाती थी वही आपकी मासा होता था। तो इस प्रकार से आपने बचपन में हल किया। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके हम ले लेते हैं 7 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 25। अब देखते हैं 7 से 25 को भाग देना है, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बचेगा आपका 4। अब 4 को बाहर रख के 7 से भाग देना है, 4 को बाहर रख के 7 को अंदर करना है, अब फिर भाग देना, 4 का नाम 4। अब बचेगा यहाँ पर हमारा 3। अब 3 को बाहर रखिए, 4 को अंदर करिए, फिर 3 का नाम 3। अब आपका 1 बचेगा। अभी भी ये हम प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक शेष फल 0 ना आ जाए। अब हम 1 को बाहर रखेंगे और 3 को अंदर कर देंगे। अब पढ़ेंगे 1 तिक्कम 3, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, शेष फल 0। जैसे ही शेष फल आपका 0 होगा तो वही भाजक आपका मासा कहलाएगा। तो ये तो वह विधि थी जब आप भाग विधि द्वारा करते थे। आज आपको हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग बताएंगे। तो देखिए, बिल्कुल यही मेथड ही इसमें लगा हुआ है, केवल आपको भ्रम करने के लिए थोड़ा सा इसका टाइप चेंज कर दिया है, तरीका चेंज कर दिया है। तो देखिए, आपको मैंने बिल्कुल इसी का फार्मूला, जो भाग है इसका फार्मूला मैंने बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो आपका है, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर आप इसके पहचान चिन्ह वाले भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी हो जाएगा। ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, मैंने आपको उसमें बताया था। इसमें एक बार आपको हम फिर से बता रहे हैं। ये आपका हो जाएगा भाजक और ये आपका भाज्य हो जाएगा, इधर वाला आपका भागफल होगा, जो नीचे बचेगा आपका ये शेषफल हो जाएगा। जिस प्रकार से हम इसे भाग करते थे उसी प्रकार से इसको भी हल करना है, बस केवल तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है लिखने का। तो देखिए, बड़ी संख्या हमेशा कहाँ रहती है, अंदर रहती है, और जो जिससे भाग करना वो कहाँ रहता है, भाजक के स्थान पे रहता है। तो भाज्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 225। भाज्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 225। भाजक क्या हो जाएगा, 135 गुणे। अब भागफल कैसे आता था, अब आपको हम दिखाते चल रहे हैं इसी प्रकार कि 135 आपका भाजक होगा और भाज्य आपका 225 हो जाएगा। अब आप क्या करते थे, पहले 135
इससे 225 को भाग करते थे तो 135 से करना 135, तो जो जितने बार जाता था वह आपका भागफल हो जाता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भाजक है इससे क्या करेंगे 225 को भाग करेंगे तो 135 से करना 135। तो जहां जैसे ही आप 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे वैसे ही आपका भागफल आ जाएगा प्लस। अब शेषफल कैसे आएगा, आपने 135 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा है, एक बार पढ़ा है। तो जैसे ही आपने एक बार पढ़ा है, यहाँ पर देखिए पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 22, वहां से 13 जाएगा, बच जाएगा 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका घटाने पर 90 बचा, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि मैंने 135 से करना 135, तो इसके नीचे आप 135 रखिए। तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पर 22 में से 13 जाएगा, 9 बच जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर शेषफल आपका 0 हुआ, नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे कि आगे फिर देखिए 90 को आप बाहर रखते हैं और 135 को आप अंदर रखते हैं, यही प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रकार यहाँ भी आप इसको छोड़ देंगे। अब आप शेषफल को बाहर रखेंगे, इसको आप 225 को छोड़ देंगे, 135 को इधर लाएंगे। हमारा इसको हल कर चुके हैं। अब ये हमारा जो भाजक था ये बन जाएगा भाज्य और शेषफल बन जाएगा हमारा भाजक। अब मुझे 90 से 135 को भाग देना है, 90 से 135 को भाग देना कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 का नाम 90। उसी तरह भाग करना जिस प्रकार से मैंने 135 का नाम 35, तो इसी प्रकार से 90 का नाम 90। अगर 90 का नाम 90 मैंने एक बार पढ़ा, अब 90 को इसके नीचे रखेंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा 135 में से 90 जाएगा, तो 135 में से 90 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 45। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर हम 135 को छोड़ देंगे, 90 को मान लेंगे भाज्य बराबर शेषफल को, जो शेषफल हमारा 45 है इसको मान लेंगे हम भाजक। तो यहाँ लिखेंगे 45। अब हम फिर क्या करेंगे, 45 से फिर हम 90 को भाग करेंगे, तो यहाँ पर 45 दून 90, तो 45 गुणे 2 भागफल है ना हमारा ये। तो 45 दून 90, तो यहाँ कितना हो गया 90। अब यहाँ पर जितना भी आएगा गुणा करने पर इसको घटाते हैं हर बार, तो यहाँ 45 90 और 90 में से 90 जाएगा, प्लस कितना बच जाएगा 0। कितना बचेगा 0। और जैसे ही आपका शेषफल 0 हुआ वैसे ही आपका जो भाजक होगा वही आपका मासा कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग मासा कैसे निकालेंगे। एक बार हम आपको भाग भी द्वारा भी बता दे रहे हैं। आप इस प्रकार से करते थे कि 135 बाहर करते थे। हमेशा ध्यान दीजिए, हो सकता है कि 135 इधर लिखा हो, 225 इधर लिखा हो, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। छोटी संख्या हमेशा भाजक होगी और बड़ी संख्या हमेशा भाज्य होगी। तो एक बार आप फिर देख लीजिए, 135 बाहर रहेगा, 225 अंदर रहेगा। सबसे पहले इसका भाग एक बार जाता है, तो 135 से करना 135, यहाँ 135 लिखेंगे, घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 90 बच जाएगा, 90 बच जाएगा। अब 90 को बाहर करेंगे तो 135 को अंदर कर देंगे। अब आप फिर भाग करेंगे तो 90 का नाम 90 हो जाएगा, तो 135 में से 90 जाएगा, आपका बच जाएगा 45। फिर 45 बाहर होगा और 90 100 अंदर हो जाएगा। अब 45 का पहाड़ा पर ये 90 से दिखना हो, तो 45 दून 90, यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा, 90 में से 90 गए 0। और जैसे ही आपका शेषफल 0 हुआ तो वही आपका भाजक क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो आपने देख लिया कि भाग द्वारा हम लोग कैसे करते थे, और उसी के जैसे हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग है वैसे भी हम बहुत ही बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, बस केवल लिखने का तरीका अलग है। तो आप ये समझ चुके होंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, उसका हल भी बताएंगे बेहतरीन तरीके से। इसलिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य बच्चों को भी शेयर करें, ताकि वो कक्षा 10 के
गणित का अध्ययन कर सकें। थैंक्स क्लास।